स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ब्लॉग विजयकांत इटावा ब्लॉग्स में स्वागत है आपका। और आज हम आए हैं नंदिनी चिकित्सालय चंद्रशेखर अजनेरिया क्लिनिक पर, जो कि एक बहुत बड़ी शख्सियत है, जो छोटे से उठकर बड़ी मेहनत और लगनशील से उन्होंने जो अपना क्लिनिक जो चलाया है। आज उनसे मिलते हैं, चंद्रशेखर अजनेरिया जी से। हाँ डॉक्टर साहब, मैं आपके जीवन परिचय के बारे में पूछना चाहता हूँ। आपका जो संघर्षशील जो जीवन रहा है, जो बचपन से लेके आज तक, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। और हमारे व्यूअर्स जो जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं। आपके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ रही हैं और आपने आज जो डॉक्टरी यहाँ तक आए हैं, तो कैसे यहाँ तक मतलब जीवन का संघर्ष रहा है? देखिए, पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रशेखर अजनेरिया है। संघर्ष की बात करें तो मैंने लाइफ में बहुत संघर्ष किया। बहुत सी चीज़ें ऐसी कठिनाइयाँ आई जो हमें इस लाइन से अलग हटाने का काम किया, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई कि इतनी संघर्षशील रहीं कि मैं टूट सा गया था। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी जो माँ थी, माँ मेरी मुझे 2 साल का छोड़ करके स्वर्गवास हो गया था मेरी माँ का। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस बच्चे की माँ 2 साल का छोड़ करके स्वर्गवास हो जाता है, वो बच्चा कहाँ तक पहुँच सकता है। बिल्कुल सही बात है। मेरे पिताजी मज़दूर थे और मज़दूरी उस टाइम पर रही होगी, मान के चलेंगे 10-20 रुपये समथिंग रहती थी। हो सकता है इससे कम ही रही हो पहले पुराने ज़माने में। सही बात है। क्योंकि जो मेरी एज है वो आज 37 ईयर्स है। 37 ईयर्स से ओल्ड कर रहा हूँ मैं। तो मैंने वहाँ से संघर्ष किया स्टार्ट। संघर्ष जब माँ नहीं होती तो बच्चा वो संघर्ष करता है। हाँ, जीवन ये तो आप मानेंगे। बिल्कुल। क्योंकि सुख साधन नहीं होते हैं। जिस बच्चे को दूध ना मिल रहा हो माँ का, तो वो पेट के लिए भी संघर्ष करता है। हाँ, तो शुरू से ही संघर्ष का मतलब जीवन भरा रहा। जीवन जो हुआ है वो शुरू से ही रहा। मैंने लाइफ भी संघर्षशील बचपन से। मेरी दादी थी, तो दादी थी, मेरे पिताजी मजदूरी किया करते थे, तो वहाँ से मैंने संघर्ष स्टार्ट किया। लोगों में जैसे मतलब खाना पीना नहीं होता, तो अपने मतलब गुजर बसर, तो वहाँ से मैं चला हूँ। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। यहाँ फीस बच्चे नहीं भर पाते, फीस नहीं हो पाती, तो उस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ। वहाँ से चला मैंने पढ़ाई भी वहीं सरकारी से की। सरकारी की पढ़ाई करने के बाद मेरी दादी मुझे साथ में रखती थी हमेशा। अपने जहाँ मिल गए वहाँ खा लिया, जहाँ चलते रहे। इसी तरीके से संघर्ष हुआ। हाई स्कूल मैंने की। तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। हाई स्कूल जब मैंने की थी तो मेरी शादी हो चुकी थी। अच्छा, इतनी जल्दी शादी हो गई थी? हाँ, हाई स्कूल में शादी हो गई? हाई स्कूल में शादी हो चुकी थी। ऐसे अनुमान मानिए कि जब चौथी चली थी हमारी मिसेस की, तो उस दिन हम पेपर देने जा रहे थे हाई स्कूल के। अच्छा, मतलब जितनी जल्दी शादी, फिर आपने बहुत मतलब और भी संघर्ष फिर और ज़्यादा बढ़ गया। अब इसमें आप एक चीज़ यकीन करेंगे कि रोजगार कुछ था नहीं आपके पास। अब रोजगार, इसमें कारण क्या होता है कि जब बच्चे की परवरिश गरीब में है और गरीब तो बच्चा जब एजेड होता है, शादी वाली प्रॉब्लम होती है। वो बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो पापा ने सोचा कि शादी करो, प्रेशर और नया बन गया था। शादी कर दो, फिर जो भी जैसे जीवन यापन होगा। लेकिन मेरा जो सपना था बनने का था, मेरा सपना कुछ करने का था। मुझ पे मेहनत नहीं होती थी। मेरे पिताजी मजदूर करते थे। मेरे पिताजी बोलते थे कि मेरे साथ में चलो, मेरे मेहनत करो, मजदूरी करो। मेरे पे नहीं होती थी। मैं जाता था पापा के साथ में, तो बीमार पड़ जाता था। तो यकीन मानिए शादी हो चुकी थी। मैंने आज बताना चाहूँगा, बहुत बड़ी संघर्षशील है। अपने व्यूअर्स को बताइए। मैं बताना चाहूँगा, मैंने फेरी, जो गाँव में देखो फेरी बोलते हैं, सूखे बेर, अमरूद, सब्जी, इस साइकिल पे हमने बेची है। आपसे लोग सीख लेंगे इसकी कि आप यहाँ तक पहुँचने बताइए। ये हमने साइकिल पे बेची है। कबाड़ जो होता है, भंगार बोलते हैं जिसको, कबाड़, वो हमने खरीदा है गांव से। लेकिन जुनून बढ़ने का, चलने का, कुछ करने का, वो हमने नहीं छोड़ा। लगन थी आपके अंदर, लगनशीलता। तो हमने वहाँ तक किया, लेकिन पढ़ाई जारी रखी है। और आज आपको बताना चाहेंगे, हमने सबसे पहले छोटा डिप्लोमा होता है, NIOS से किया जाता है, CCH, वो हमने किया। जैसे फर्स्ट एड आता है एलोपैथी से, वो किया। फिर उसके बाद में BMS हमने AM से किया। और अभी भी स्टडी चल रही है, बराबर रेगुलरली चल रही है। तो कुल मिला करके मैंने बराबर संघर्ष किया, बढ़ते रहे, चलते रहे।
तो आज आपके सामने ये है। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, मैं अपने बड़ा नहीं मानता हूँ। नहीं, उस जिस स्थिति से उठे, हाँ, उस स्थिति से लेकिन- मैं बता रहा हूँ, जो लेकिन- आपकी जो कंडीशन हाँ, थी, जो जिम्मेदारियां थी, हाँ, वो आप अभी भी निभा रहे हैं, हाँ, उस टाइम पे हाँ, निभाई। हाँ, मतलब जिस स्थिति जो आप कंडीशन बता रहे हैं, जिस मतलब एक व्यक्ति, एक आम व्यक्ति हाँ, बिगड़ जाता है। हाँ। आजकल क्या होता है कि लोग सोच लेते हैं नशे की लत मैं में, क्या ये होता है- वो मतलब हाँ। एक बहुत एक तो मैं यही बहुत कहना समझता हूं। चाहूँगा कि जो भी बच्चा अगर मन में ठान ले, सपने बना ले, ऊंची सोच रखे, वो कभी नील नहीं हो सकता, कभी असफल फेल नहीं हो सकता, है। असफल नहीं हो सकता है। ये तो है। तो मैंने आज मेरे फैमिली में सब कुछ है, मम्मी है, पापा हैं। अब मम्मी की वजह से अभी मैं एक भी चीज़ नहीं बताना भूल गया था। मेरी जो माँ है वो मेरी दूसरी माँ है, लेकिन परवरिश हमारी। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि लोग ये कहते हैं कि दूसरी माँ परवरिश नहीं करती बच्चे की। मेरी माँ ने, मेरी जो माँ 2 साल छोड़ खत्म हो गई थी, तो मेरी माँ जो दूसरी है, ये मेरी करीब में 7 साल का लमसम था, तो आ गई थी। पिताजी ने दूसरे शादी हाँ की हाँ, लेकिन मेरी जो माँ ने परवरिश की है, थी। वो मेरी पहली माँ जैसी ही की है। हाँ, मैं ये संदेश जाता है, लोग कहते हैं कि दूसरी माँ मतलब जो दुर्व्यवहार करती है, नहीं, मेरी माँ ने नहीं हाँ, किया। मतलब जो भी अच्छा हाँ, किया गरीबी में जो हम लोगों जो था बना। वो खाया, बढ़िया तरीके से परवरिश हमारी की, तो आज यहाँ तक तो मेरी माँ है, और मेरे पिताजी हैं, भाई हैं, और मिसेज हैं, बीवी हैं, 2-4 बच्चे हमारे आज की तारीख में। एक हमारी बच्ची वो कर रही, BSc बायो से कर रही है, एक इंटर मैथ से कर रही है, आज बढ़िया है। तो बस यही चाहेंगे, हमें हमारा एक ही संदेश है, एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, बच्चे अगर जो बनना चाहें, जो सपने देखते हैं, हिम्मत ना हारें, दूसरे के कहे पे सुने पे ना चलें, केवल एक लक्ष्य टारगेट कर लें, वो सफल होता है, और सफल होगा ये एक आपने जो बना लें। ठीक है, तो अब इतना ही कहना चाहूँगा। मैंने बहुत संघर्ष किया, संघर्ष की मेरी कहानी है, बस जो भी है। ठीक है, बस जैसे जो भी डॉक्टर साहब ने बताया है, उनके जीवन में जो संघर्ष रहा है, और संघर्ष उन्होंने कभी हार नहीं मानी है ज़िंदगी में। अपने जो भी किया अपनी लगन से किया, और किसी पर निर्भर नहीं, जो भी करना है स्वयं करना है और ख़ुद करना है, जैसा कि उन्होंने बताया है। और अपने ब्लॉग को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। आगे डॉक्टर साहब से फिर कभी वार्तालाप होगी, आगे जैसे वो करते हैं काम को बढ़ाते हैं, फिर आगे किसी ब्लॉग में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।